एवरीवन, क्या आप जानते हैं लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में क्या अंतर है? यदि आप नहीं जानते तो आज की वीडियो को पूरा देखिए, आपको आज पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर के बारे में, जिसे हिंदी में वकील भी बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की होती है, यानी लॉ में वो ग्रेजुएट है, तो वो लॉयर कहलाता है। चाहे उसने LLB जो की है, चाहे 3 ईयर वाली की हो या फिर 5 ईयर वाली LLB की हो, तब भी वो लॉयर कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने लॉ में ग्रेजुएट किया है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लॉयर कहलाता है। लॉयर की बात सुनते ही हमें एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, क्या कोई लॉयर किसी भी पक्षकार यानी क्लाइंट की ओर से कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकता है, कोर्ट में उसकी ओर से पैरवी कर सकता है? तो इसका जवाब मिलता है नहीं। कोई भी लॉयर कोर्ट में किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसकी ओर से पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए BCI का लाइसेंस जरूरी होता है। सिर्फ लॉ की पढ़ाई कर लेने से आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको BCI का लाइसेंस होना कंपलसरी है। इसके बाद हम दूसरे वर्ड की ओर जाते हैं, जिसको बोलते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर और लॉयर दोनों वर्ड सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। यदि आपने लॉ की पढ़ाई इंडिया के अंदर जाके की है, इंडिया में की है, तो आप कहलाते हैं लॉयर। और यदि आपने यही लॉ की पढ़ाई, लॉ की स्टडी यदि आपने इंग्लैंड से जाके की है, इंग्लैंड में जाके की है, तो आप कहलाते हैं बैरिस्टर। इतना सा बेसिक डिफरेंस है। और इसका भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या कोई लॉयर किसी क्लाइंट के को न्यायालय में रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी ओर से केस लड़ सकता है, तो ये भी किसी भी कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरा एक और वर्ड आता है, जिसको बोलते हैं एडवोकेट, यानी कि अधिवक्ता। एडवोकेट कौन होता है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं आपको इसके बारे में पता होना कंपलसरी है। जब कोई एक लॉयर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करा लेता है, तो वो एडवोकेट यानी अधिवक्ता कहलाता है। यानी कि लॉयर बनने के बाद, यानी कि आपने लॉ की ग्रेजुएशन लॉ में कर लिया, उसके बाद BCI का आपको एग्जाम देना होता है। BCI का एग्जाम देने के बाद आप यदि पास हो जाते हैं तो BCI की ओर से आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, और लाइसेंस से आप पूरी इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी पक्षकार की ओर से, किसी भी क्लाइंट की ओर से, किसी भी कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी ओर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कहलाते हैं एडवोकेट। यानी कि बेसिक सी बात की जाए, कोई भी लॉयर तब लॉयर कहलाता है जब वो किसी भी जगह से, किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ की ग्रेजुएशन कर लेता है, तो लॉयर कहलाता है। और यदि वो BCI से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेता है, अपने आप को एनरोल करा लेता है BCI के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाता है? एडवोकेट कहलाता है। आपको ये बेसिक डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।